हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, जो आपको बताने वाला हूँ। एनसीजेसीएम के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा का डिमांड है और डिमांड सरकार को दे दिया है लिख करके अपने टीओआर में कि 2.86 फीट में फैक्टर होना चाहिए, उससे हम कम नहीं लेंगे। कि आजकल के महंगाई के ज़माने में 2.86 फीट में फैक्टर होना चाहिए। और फैमिली यूनिट को भी बोला है, लिख कर दिया है कि 3 से बढ़ा कर 4.26 किया जाए और लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक अपग्रेड। लेवल 1 वाले को 2 का बेसिक मिलना चाहिए, 3 के 4 का, 4 का 5 का और 5 का 6। ये 3 चीज़ है जो लिख कर डिमांड दिया है सरकार को। अभी 8 पे कमीशन का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। काम अभी ऑफिस का भी नहीं ढूंढ पाया है, तो मान कर चलिए कि आपको 1 जनवरी 2026 के बाद एनसीजेसीएम के महासचिव और पे कमीशन के बीच में नई बैठक शुरू होगी और नए बैठक में ये मांग रखी जाएगी, डिमांड रखा जाएगा। तो दोस्तों, यदि सरकार ये डिमांड पूरा कर देती है, कितना सैलरी बढ़ेगा, न्यूनतम पेंशन वाले को, लेवल 1 वाले को, और तनख्वाह पे सैलरी और न्यूनतम पेंशन जिसको 9,000 है उसकी कितनी बढ़ जाएगी, ये सारे मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, जिसकी 18,000 जो सैलरी है, 2.86 फीट में फैक्टर होता है, तो 51,480 रुपया हो जाएगा, जिसमें 33,480 रुपया का बढ़ोतरी हो जाएगा। सिर्फ 33,000 मान के चलिए। जिसकी 18,000 है उसका 51,480, उसमें 51,480 रुपया माइनस कर दीजिए 18,000 का, तो 33,000 की सीधी बढ़ोतरी होगी। जिसका मिनिमम पेंशन 9,000 होगा, उसका बढ़ करके 25,740 हो जाएगा। 9,000 माइनस कर दीजिए, उतनी पेंशन हो जाएगी। तो इसमें ये गणना है कि जितनी आपकी पेंशन है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर जिसकी 20,000 सैलरी है उसमें 2.86 से गुना कर दीजिए। जिसकी मिनिमम पेंशन 20,000 है उसमें 2.86 से गुना कर दीजिए, उतनी आपको पे और पेंशन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है। एनसीजेसीएम के महासचिव गोपाल मिश्रा का ये डिमांड है और शुरू से ये डिमांड बोलता ही रह गया है और अभी भी बोल रहा है कि हम उससे कम नहीं लेंगे। अब सरकार जितना अप्रूवल करे, वेतन आयोग जितना मांगे, जैसे नई अपडेट आएगी उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है और अच्छी मांग है। ऐसी अच्छी मांग होना चाहिए। जब तक सरकार से ज़्यादा मांग नहीं करेगी तब तक सरकार देगी नहीं। यदि हो सकता है कि 2.86 नहीं दे। और श्री मनजीत सिंह पटेल का ये डिमांड है, उनका भी डिमांड है कि हमारा जो गणना किया है कि 2.64 हमारा फिटमेंट फैक्टर होगा, क्योंकि अभी 60% है, तो हो सकता है कि 15 महीने में लगभग मान के चलिए कि 70%, 10% की और वृद्धि होगी, तो 70% हो जाएगा। फिर इसके इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीमेंट पर से फिर 3 इंक्रीमेंट, कम से कम 2 इंक्रीमेंट लगेगा। इसके बाद डीए बढ़ेगा, उस पर फिट फैक्टर है। और फैमिली यूनिट का भी मांग किया है कि 3 से बढ़कर 5 फैमिली यूनिट किया जाए, माता पिता को शामिल किया जाए। तो सारे मनजीत सिंह पटेल का 2.64 का डिमांड है और एनसीजेसीएम के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा जी का 2.86 का डिमांड है। तो दोस्तों, यदि ये डिमांड पूरी हो जाती है और यदि सरकार 8वां वेतन आयोग में अच्छी खासी बम्पर पे में बढ़ोतरी हो सकती है, तो दोस्तों हम सोचे कि क्यों नहीं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी दे दें। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब में पैसा लगता नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो भी हम नई अपडेट की आपको जानकारी देंगे, आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, आप नई जानकारी पाते रहिएगा। तो दोस्तों, ये ऐसा है कि श्री गोपाल मिश्रा जी भी बोले हैं न्यूज़ तक में कि हम 1 जनवरी 2026 से ही लेंगे। यदि 1 जनवरी 2026 अभी इसका कोई कन्फर्म नहीं है, सरकार बिल्कुल लोकसभा राष्ट्र में मना कर दिया है कि ये कैबिनेट तय करेगी, प्रधानमंत्री तय करेगी कि कब ये एरियर दिया जाएगा, कब से 2127 से देगा कि 1 जनवरी 2026 से देगा। लेकिन जितने भी पे कमीशन आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है कि सारे वेतन आयोग में हर एक 10 साल के बाद मिलता है और इसकी अवधि
आपको आज 26 तारीख हो गया है, 5 दिन के बाद इसका अवधि समाप्त हो रही है। 31 जनवरी तक उसका, इसके बाद नई साल आ जाएगी, तो 1 जनवरी 2026 से ही आपको एरियर मिलेगा। चाहे सरकार अभी दे या ना दे, अभी कन्फ्यूज़ में सरकार डाल दी है, लेकिन चांस है कि 1 जनवरी 2026 से। और ये भी बोला है न्यूज़ तक चैनल में कि यदि सरकार यदि 1 जनवरी 2026 से नहीं देगा, तो सरकार को भी हम बता देंगे कि हमको कितना पावर है, और इसके बाद हम सरकार को गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, और चक्का जाम कर देंगे, और इसके बाद रेल रोको आंदोलन हम कर देंगे, बंद हो जाएगा। यदि सरकार को एक दिन का यदि रेल ठप हो जाएगी, तो करोड़ों रुपया का, अरबों का होगा, उसको भी महसूस हो जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन में जितनी भी यूनियन है, कितनी पावर है और कितनी शक्ति है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी मांग है, और अच्छा एक तरह से सरकार को धमकी पत्र और अपने मैसेज भी दिया है कि सरकार को देना ही पड़ेगा 1 जनवरी 2026 से, चाहे टाल मटोल कर रही है सरकार। और लोकसभा राज्यसभा में श्री पंकज चौधरी जवाब भी दिया है कि ये सरकार तय करेगी कब से एरियर मिलेगा, लेकिन जितने भी वेतन आयोग बैठा है उसमें सारा लिख दिया था, क्लियर कर दिया था कि उसमें 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा 7वें वेतन आयोग में, TR में। लेकिन इस बार जो TR सरकार जो दी है 3 नवंबर को जो किया है, उसमें स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा है, न पेंशन के बारे में था। लेकिन काफ़ी हंगामा हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, और पत्र लिखा है। इसके बाद सरकार बोली है कि ठीक है, जितने भी 59 लाख पेंशनर्स हैं सभी को फ़ायदा मिलेगा, पेंशन रिवीजन किया जाएगा, और 8वां वेतन आयोग का लाभ फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, चिंता करने कोई बात नहीं है, चाहे भी 2027 में दे, 2028 में दे, लेकिन आपको 1 जनवरी 2026 से आपको बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलेगा, और एरियर भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये सारे अभी मीटिंग नहीं हो रही है, जैसे ही 1 जनवरी 2026 के बाद ऑफिस ढूंढा जाएगा, फिर काम चालू होगा, और इसके बाद मीटिंग पर मीटिंग दौर शुरू होगी। उस मीटिंग में सरकार के पास और TR लिख करके भेज दिया है। और इसके बाद देखिए उस मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है। जैसे जैसे ही जो फ़ैसला आएगा, जैसे जैसे नई अपडेट आएगी, अभी कितने बार मीटिंग होगी, कितने बार फ़ैसला होगा, तो दोस्तों जैसे ही आपको नई नई अपडेट आएगी उसको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और अच्छी डिमांड है। यदि अच्छा डिमांड नहीं करेगा तो सरकार अपना मर्जी से काम करेगी, इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना ज़रूरी है। इसलिए जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, इस बार यूनियन एक है, और सारी सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी और सरकार से मांग करेगी कि हमको अच्छी खासी पे में बढ़ोतरी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार ये डिमांड पूरा करती है, कि करेगी कि या नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।